हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK में। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमने इंडियन जीके के ऑनलाइन प्रश्न सीरीज़ को इंक्लूड किया है, जो कि दोस्तों ऑनलाइन रहने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में है। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको ये प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आप पेशेंस बनाकर एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको दोस्तों हमने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों लैंग्वेज में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों यदि आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रश्न करने हो तो आप हिंदी में कर सकते हैं, और अंग्रेज़ी में करने हैं तो अंग्रेज़ी में कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों स्किप किए बिना वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, इन विच ईयर वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्मेड? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। तो ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया लास्टेड ओनली 4 years? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यह इसका उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना सही उत्तर हो जाएगा इसका। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना भारत में केवल 4 साल ही चली थी। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों वीडियो हमने ऑनलाइन प्रश्न को इंक्लूड किया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, इसलिए जल्दी होगा प्रश्नों को करने में। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? विजयनगर की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो विजयनगर दोस्तों स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो याद रखिएगा तुंगभद्रा सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी? तुलुव वंश के संस्थापक का क्या नाम था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो नाम था वीर नरसिम्हा। ध्यान रखिएगा वीर नरसिम्हा तुलुव वंश का संस्थापक था। तो सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हु रोट द फेमस बुक कॉल्ड पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखन किया है। तो ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ ए बुक ए ट्रेन टू पाकिस्तान? ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों खुशवंत सिंह हैं जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान किताब लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा खुशवंत सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप याद रखिएगा खुशवंत सिंह। सातवां प्रश्न है दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड? सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1951 में हुआ था सबसे पहले वित्त आयोग का गठन। तो ध्यान रखिएगा 1951 इसका सही उत्तर होगा। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? दोस्तों यह साइंस का प्रश्न है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरक्रैकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो दोस्तों दहन कंब्यूशन का उदाहरण है। दोस्तों पटाखे का विस्फोट करना एक कंब्यूशन का उदाहरण है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFC? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। CFC का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक हानिकारक गैस होती है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ओजोन परत को क्षय करने का कारक बनती है। दोस्तों CFC गैस जो कि घरों में रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब मेड ऑफ? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो दोस्तों यह बना होता है टंगस्टन धातु का। तो ध्यान रखिएगा टंगस्टन सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड? परासरण दाब को कैसे मापा जाता है?
तो उत्तर होगा दोस्तों बर्कले और हार्टले विधि के द्वारा। बाय बर्कले एंड हार्टले मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड किया जाता है। परासरण दाब को बर्कले और हार्टले विधि के द्वारा जांच किया जाता है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? वेयर डज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशंस बिगेंस? तो दोस्तों मानव की पाचन क्रिया होती है मुख गुहिका से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मुंह से ही मानव की पाचन क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखिएगा ओरल कैविटी सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश में। 13वां प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो दोस्तों इसमें होगा 112 फ़ारेनहाइट। इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों C/5 = F - 32/9। तो दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दिया है C = 50/5 = F - 32 करके इसका सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 112 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। 5 से 50 को कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 10 आएगा। 10 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इधर जाके 90 हो जाएगा और इधर प्लस 32। तो दोस्तों F = 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा दोस्तों। 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये सूत्र होता है C/5 F - 32 = 9। और दोस्तों यदि आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके आगे एक और होता है K - 273/5। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों। मैं आपको फार्मूला अच्छे से लिखवा दूं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा इन सभी के बीच में रिलेशन होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का आपस में रिलेशन होता है दोस्तों। इसके लिए ओरिजिनल फार्मूला होता है C/5 = F - 32/9 = K - 273/5। इनमें से किसी की वैल्यू दी जाती है दोस्तों तो उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आप दो सूत्रों को उठाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी में है दोस्तों, हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है? तो दोस्तों हवा में जो ध्वनि होती है उसकी तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा व्हाट इज़ द साउंड वेव लाइक इन एयर? तो दोस्तों अंग्रेजी में हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। हवा में ध्वनि की तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग। 15वां नंबर प्रश्न है, वेयर इज़ गिंडी नेशनल पार्क लोकेटेड? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यह स्थित है, उत्तर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में स्थित है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है, एलुवियल मिट्टी कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में। यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। 17वां प्रश्न है, वेयर डिड द रिनेसेंस बिगिंस? दोस्तों पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों हुई थी इटली से। तो ध्यान रखिएगा इटली से। वेयर डिड द रिनेसेंस बिगिंस? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। 18वां प्रश्न है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन? रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो रूसी क्रांति के जनक माना जाता है V.I. लेनिन को। तो ध्यान रखिएगा V.I. लेनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत थोड़ा लंबी होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हमने इंक्लूड किया है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, विच वाज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन आवर कंट्री? हमारे देश में सबसे पहले कौन सा संगीत यंत्र था? तो दोस्तों
हमारे देश में सबसे पहले संगीत यंत्र बीड़ा बजाया जाता था, तो याद रखिएगा बीड़ा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों हार्प। यह हमारे देश में सर्वप्रथम संगीत यंत्र था। 20वां प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द हिडन बुद्धिस्ट। प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों इनको जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा शंकर को। हिडन बुद्धाज के नाम पे जाना जाता है शंकर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ सूफी मूवमेंट कंसीडर्ड। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पर्सिया में सूफी आंदोलन का उद्गम माना जाता है। मणिमेकलाई के रचयिता कौन थे? दोस्तों हु वाज द ऑथर ऑफ मणिमेकलाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सथनार। मणिमेकलाई के रचयिता थे सथनार, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज़ द काबा फेमस फॉर। काबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काबा एक होली प्लेस ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है काबा, जिसका नाम होता है दोस्तों। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है? ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख नेता। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट टू द मून। चंद्रमा पे जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मून एक्सप्रेस। चंद्रमा पर जाने वाली यह पहली प्राइवेट फ्लाइट है, तो ध्यान रखिएगा मून एक्सप्रेस सही उत्तर हो जाएगा। द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट विच वाज सेंट इनटू ऑर्बिट। मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। तो दोस्तों स्पुतनिक 1 यह मानव निर्मित उपग्रह है जिसको कक्षा में भेजा गया था, तो ध्यान रखिएगा स्पुतनिक 1 इज़ द राइट आंसर। व्हेन एंड हु फाउंडेड द खालसा पंथ। इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1699 गुरु गोविंद सिंह। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों कुल सदस्यों का 1/6 भाग, 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/6 भाग कुल सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। तो आप उत्तर को ध्यान में रखिएगा, यह सही उत्तर होगा। 29वां नंबर प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो दोस्तों पूर्ण प्रतिरक्षण, कंप्लीट इम्यूनिटी से संबंधित है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष, तो ध्यान रखिएगा मिशन इंद्रधनुष इज कंप्लीट इम्यूनिटी इज रिलेटेड। इन विच ईयर महिला स्मृति योजना वाज स्टार्टेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में किस वर्ष महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1993 में शुरुआत की गई थी महिला समृद्धि योजना का। 1993 इज़ द राइट आंसर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों होते हैं इसमें टोटल 18 तत्व, 18 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच डिसीज इज़ काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों होता है गंडमाला, हिंदी में बोला जाता है, गॉइटर अंग्रेजी में बोला जाता है। यह रोग दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है। गॉइटर इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ट बाय IPO। IPO का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO का फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा I से हो जाएगा इनिशियल, P से हो जाएगा पब्लिक, O से हो जाएगा ऑफरिंग। व्हेन वाज द फर्स्ट वैल्यू एडेड इम्प्लीमेंटेड
इन आवर कंट्री, हमारे देश में सबसे पहले मूल्य संवर्धित कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 2005 में, मूल्य संवर्धित हुआ था 2005 इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों हुआ था 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा विजय भाटकर को कहा जाता है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। विजय भाटकर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आसियान इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, आसियान किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा पराग्वे। आसियान दोस्तों राजधानी है पराग्वे की। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? तो दोस्तों श्रीलंका की जो पहली महिला राष्ट्रपति है उनका नाम है चंद्रिका कुमार। याद रखिएगा, चंद्रिका कुमार श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति थी। हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, लीमा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों यह है पेरू की राजधानी। याद रखिएगा, पेरू लीमा देश की राजधानी है। इसके पहले एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आसियान किस देश की राजधानी है? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पराग्वे, और यहाँ पर पूछा गया है लीमा किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पर पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजनेता सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों CR दास, चित्तरंजन दास दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा, CR दास इज़ द राइट आंसर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो नंद वंश का संस्थापक था दोस्तों नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? अगला प्रश्न है दोस्तों, विच रिलीजन इज प्रोटेक्टेड बाय राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों का संरक्षण किस धर्म से को प्राप्त है? तो दोस्तों यह जैन धर्म को प्राप्त है, जैनिज्म को प्राप्त है राष्ट्रकूटों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यह था मूलराज, चालुक्य वंश का संस्थापक। तो ध्यान रखिएगा, मूलराज था चालुक्य वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, वेयर डू द वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। दोस्तों आप भारत के नक्शे में देखे होंगे, यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी, इधर है दोस्तों अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है दोस्तों हिंद महासागर, जो कि तीनों आपस में दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी इज़ द राइट आंसर। भारत की वो कौन सी फसल है जो वर्ष भर में बोई जाती है? विच क्रॉप ऑफ इंडिया इज सोन थ्रू आउट द ईयर, एक साल में एक बार ही बोई जाती है दोस्तों, तो यह मक्का है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष भर में बोई जाती है, मक्का इज़ द राइट आंसर। हमारे देश में कौन सा राज्य है जो केसर उत्पादन में अग्रणी है? विच स्टेट इज़ द लीडर इन सेफ्रॉन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर दोस्तों हमारे देश का केसर उत्पादन का अग्रणी राज्य है। तो आप याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर आर द फाइबर फाउंडेड इन कॉटन, कपास में रेशे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दोस्तों कपास से रेशे पाए जाते हैं, बीज से बनते हैं दोस्तों, कपास के रेशे जो हैं बीज से बनते हैं, मेड फ्रॉम सीड्स। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही, और अगले पार्ट में हम दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, जो कि टॉप 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वन लाइनर प्रश्नों को हमने इंक्लूड करके रखा है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके राय बताइएगा कि वीडियो के प्रश्न कैसे लगे। यदि दोस्तों आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आ रहा है तो आप दोनों लैंग्वेज को देखिए। यदि इंग्लिश में जिसको समझना है तो आप इंग्लिश में समझिए, हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझिए दोस्तों। बाईलैंग्वेज हमने वन लाइनर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आज के प्रश्न दोस्तों ख़त्म हुए, और दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।